कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय। राजा पृथु को सनकादि मुनियों का उपदेश। ओम श्री सनत कुमार वाच। साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना, भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीद्वसी। संगमा खलु साधूनां भयेषां चासम्मतः, यत् सम्भाषण सम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम्। आस्त्यो राजन् भवतो मधुद्विषः, पादारविन्दस्य गुणानुवादने, रतिर्दुराया विधुनोति नैष्ठिके, कावं काषायं मन्मन्थुरात्मना। शास्त्रे स्वीयानायनेवः, सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य, शीघ्रैर्विमृशे सुहेतुः। असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणो चाया। श्री सनत कुमार भगवान कहते हैं, हे महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की वृद्ध बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणान वाद में अवश्य आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है। वो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण रूप हृदय में सुदृढ़ अनुराग होना बड़ी, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शास्त्रद्या भगवन् धर्म चर्यां, जिज्ञासा आध्यात्मिक योग निष्ठया, योगेश्वरोपासनया
चा नित्यम पुण्य श्रवा कथया पुण्या चा अर्थीन्द्रिया रामस गोष्ठन गोष्ठै तृष्णयाम तत्सम्मतानां परिग्रहेण चाम विविक्तिरुच्या परितोष आत्मन बिना हरे गुण पीयूष पान अहिंसा पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रहे सीधुनां यमेर कामेरि नियमेश्चाप्य निन्दयां निरीह्या दुन्दुभति तीक्ष्या च हरेर्मोहस्तत्पर पर कर्ण पूर्व गुण विधानेन विजुम्भो माण्याम् भक्त्याय संगान् सदसत्यनात्मनि शान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारथिः। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवद गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमानाचार्यवान ज्ञान विरांगरन हसा दहात्य वीरम हृदयम जीव कोशम पंचात्मकम योनि विबोधितो अग्नि दग्धाशयो मुक्त समस्तन गुणों नैवात्मनो बहिरंतर विचिष्टते विचिष्टे परमात्मनोर्यद व्यावधानं पुरुस्तान् स्वप्ने यथा पुरुस्तर-विनाशे आत्मानमिन्द्रियार्थेषु
पदार्थं चां परं यदुभयोरपि सत्याशयोपादौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनस्य पश्यापि विदां पश्यति नान्यदा। इन्द्रियैर्विषयाकृष्टं राक्षिप्तं ध्यायतां मनां चेतनां हरते बुद्धिं स्तब्धस्तो इम्यो हृदात्। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीत हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों में युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पटादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं दिखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच लेती जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रिया शक्ति मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पश्चात्यनु स्मृति चितं चित्तं ज्ञानवृंसः स्मृति क्षये तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मवहनौ मात्मनः नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमः तदध्यन्यस्य प्रियस्तत्वमात्मनः स्वाव्यक्तिक्रमात् अर्थे नित्यार्थान्
विद्यानं सर्वार्थां अनुबोधनाम् भ्रंसितो ज्ञान विज्ञानां देना विशति मुख्यताम् ना कुर्यान् कर्हिचित् संगम तमस्ति ब्रह्मतितीर्षो धर्मात् काम मोक्षाणाम् यद्यन्तविघातकम् तत्रापि मोक्षेवार्थम् अत्यन्तिकतयिष्यते श्रेयानर्थो यतो नित्यं कृतान्त भय संयुता परे आवरे चाये भावान् गुण व्यतिकराधनो नातेषां विदिते क्षेममीश विद्वांसिताशिषाम् विचारा शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है। अरे स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्म का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाम नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे पृथुचरिते द्वाविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे
नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।